और आज दशहरा है, बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन। देश में रावण दहन की खास तैयारी है। थोड़ी देर बाद देश भर में रावण दहन का आयोजन शुरू हो जाएगा। रावण दहन को लेकर शहर शहर खास इंतजाम किए जाते हैं, कई बार अलग थीम के साथ, कई बार ऊंचाई को लेकर। हर कोई कोशिश करता है कि उसका रावण जो है सबसे अलग हो, सबसे जुदा हो और सुर्खियां बटोरे। कोटा में इस बार सबसे ऊंचा रावण दहन किया जाएगा। 221 फीट ऊंचा और 13.5 टन वजनी इस रावण को बनाने के लिए 44 लाख रुपए की लागत आई है। जबकि पंचकुला में भी 180 फीट का रावण दहन किया जाएगा। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार रावण दहन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। विजयदशमी पर शहर शहर रावण दहन की तैयारी। रावण दहन को लेकर शहर शहर खास इंतजाम किए गए हैं। कोटा में विश्व का सबसे ऊंचा रावण दहन किया जाएगा, जबकि पंचकुला में भी 180 फीट का रावण दहन होगा। भोपाल के अवधपुरी में 105 फीट ऊंचा रावण का दहन होगा, तो नागपुर में ऑपरेशन सिंदूर के थीम पर रावण को जलाया जाएगा। रांची, लखनऊ, अमृतसर, गुरुग्राम, नोएडा में भी रावण दहन की तैयारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लाल किले के सामने श्री धार्मिक लीला कमेटी के कार्यक्रम में शामिल होंगी। यहां शाम 6 बजे रावण का दहन किया जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी लाल किले के पास होने वाली लौकुश रामलीला कमेटी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां शाम 7 से 7:30 बजे के बीच पुतलों का दहन होगा। इससे पहले पीएम मोदी शाम 5 बजे आईपी एक्सटेंशन में दशहरा समारोह में शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी लाल किला के सामने नौश्री धार्मिक लीला कमेटी के मंच पर मौजूद रहेंगे और रावण दहन कार्यक्रम में शामिल होंगे। जबकि गृह मंत्री अमित शाह प्रीतमपुरा के श्री केशव रामलीला कमेटी के मंच पर दिखाई देंगे। दिल्ली के लाल किला परिसर में इस बार 60 फीट ऊंचा रावण का पुतला बनाया गया है, जबकि 55 फीट के कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाए गए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू और राहुल गांधी यहीं पर रावण का पुतला दहन करेंगे। यहाँ पर श्री धार्मिक लीला की तरफ से ये पूरी रामलीला आयोजन इसके आयोजित की जाती है। और यहाँ पुतले देखिए रावण के, ये 60 फीट का जो पुतला है यहाँ पर रावण का बनाया गया है। और इसके साथ साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के जो पुतले हैं वो 55 फीट के यहाँ पर बनाए गए हैं, जिनका दहन आज किया जाएगा। और महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू यहाँ पर आएगी और इन पुतलों का दहन करेगी। ये दिल्ली की लौकुश रामलीला में लगाए गए रावण का पुतला है। दिल्ली की लौकुश रामलीला का दशहरा विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर रावण के साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ का भी पुतला लगाया गया है। यहाँ रावण दहन कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शामिल होंगे। बॉलीवुड स्टार बॉबी देओल भी रावण दहन के इस कार्यक्रम में यहाँ मौजूद रहेंगे। दिल्ली की मशहूर लवकुश रामलीला में इस वक्त हम मौजूद हैं। और इस रामलीला की बात करें तो लाल किला परिसर में जो मैदान है यहीं पर यह भी रामलीला लगती है। और आपको नजर आएंगे कि यहाँ पर भी जो 55 फीट का जो पुतला है रावण का वो बनाया गया है। उनके बराबर में मेघनाथ और कुंभकर्ण के जो पुतले हैं 50-50 फीट के, वो भी आपको नजर यहाँ पर आ रहे हैं। राजस्थान के कोटा में विश्व के सबसे ऊंचे रावण का दहन किया जाएगा। 221 फीट ऊंचे रावण को 44 लाख की लागत में तैयार किया गया है। रावण के इस पुतले का वजन 13 टन से ज्यादा है। यह विश्व का सबसे ऊंचा रावण है। रावण के इस पुतले को लेकर कोटा का नाम एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज होगा। अब तक दिल्ली के पास 210 फीट का रावण बनाने का रिकॉर्ड था। 221.5 फीट का ये प्रूव हुआ और इसको दर्ज किया गया है 2-4 रिकॉर्ड बुकों के बीच में। और 4 महीने का इसको वक्त लगा मेरी पूरी टीम को बनाने के लिए। और लगभग 25 आदमियों की टीम मेरी इसको लगी रही, दिन रात शिफ्ट वाइज काम करते हुए बनाने के लिए। 44 लाख रुपए का हमारा ये टेंडर था इसको पुतले को बनाने का। और इसमें जो सामग्री लगी है मुख्य रूप से स्टील इसमें 10.5 टन के करीब लगा है। पूरे पुतले का वेट इसके 13.5 टन है। इसका जो मेन चेहरा है वो फाइबर ग्लास का बनाया गया है। 25 फीट उसकी ऊंचाई है और 3 क्विंटल के करीब उसका वजन है पुतले का। और पहली बार हमने ये 10 सर वाला रावण का पुतला बनाया है। वहीं हरियाणा के पंचकुला में भी 180 फीट का रावण दहन किया जाएगा। तैयारियां पूरी हैं। सीएम नायब सिंह सैनी मंच पर मौजूद रहेंगे। शाम को रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला दहन किया जाएगा। पंचकुला में रावण का दहन रिमोट से किया जाएगा। इसे बनाने में 50 लाख रुपए खर्च हुए हैं। ये 5000 इको फ्रेंडली पटाखों से लैस है। रावण के साथ साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के भी 100 फीट ऊंचे पुतले बनाए गए हैं, जो कि 2000 से ज्यादा पटाखों से लैस हैं।
ये 180 फीट रावण जो है वो बनाया गया है। उसके साथ में 100 फीट के मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जो है वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। और शाम को करीब 7 बजे के आसपास यहाँ पे जो रावण दहन है वो किया जाएगा। पर लगभग 715 के आसपास पुलिसकर्मी जो है वो तैनात किए जाएंगे ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से होने से बचा जा सके। देहरादून के परेड ग्राउंड में भी रावण दहन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यहाँ रावण 121 फीट ऊंचा है। इस बार रावण तलवार भी चलाएगा, आंखें भी टिमटिमाएगा। देहरादून के परेड ग्राउंड में इस रावण दहन के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। नागपुर में ऑपरेशन सिंदूर के थीम पर आतंकवाद के रावण का दहन किया जाएगा। यहाँ 60 फीट ऊंचे रावण को तैयार किया गया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रावण दहन के दौरान मौजूद रहेंगे। नागपुर में आतंकवाद के रावण को शाम 6 बजे जलाया जाएगा। नागपुर के कस्तूरजन पार्क पर मुख्य आयोजन किया जाता है, जिस पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले को यहां पर आमंत्रित किया गया है। उसके ऊपर ये थे कि रावण जी बहुत विद्वान थे, बट आखिर में अहंकार उनका जो था वो उनको ले डूबा था। तो इसलिए बोलते ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो हमने उनकी वो बुद्धि दर्शाई है। वो चंडीगढ़ में भी रामलीला और दशहरा कमेटियों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इस बार चंडीगढ़ में दशहरा ग्राउंड में सबसे ऊंचा रावण का पुतला बनाया गया है। सेक्टर 46 के श्री सनातन धर्म दशहरा कमेटी की ओर से आयोजित दशहरा में पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के मुख्य प्रशासक अतिथि रहेंगे। इस दशहरा में 101 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन होगा। चंडीगढ़ में दशहरा के मौके पर शहर में 30 जगहों पर रावण का दहन किया जाएगा। झारखंड की राजधानी रांची में भी रावण दहन की तैयारी अंतिम चरणों में है। रांची के मोहराबदी ग्राउंड में रावण दहन होगा। यहां शाम 6 बजे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी में बुराई के प्रतीक रावण का पुतला फूंका जाएगा। लखनऊ के ऐतिहासिक ऐशबाग रामलीला में आज रावण का दहन का भव्य आयोजन किया जा रहा है। 100 फीट ऊंचे रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले को फूंका जाएगा। इसके साथ ही 1.5 घंटे तक आतिशबाजी भी होगी। इस कार्यक्रम में सांसद दिनेश शर्मा सहित उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कल ही दशहरा मनाया गया। 1 अक्टूबर को ही रावण का दहन कर लोगों ने विजयादशमी का पर्व धूमधाम से मनाया। इस मौके पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सिंह भी मौजूद थे। ये सत्य और असत्य का प्रतीक है। अच्छाई जीवन में लाना चाहिए कि बुराई पे एक तो अच्छाई की जीत होती है और दूसरा कि हमें ये करते रहना चाहिए। इस तरीके से हमको ये समझ में आता है कि जो बुराई है वो हमेशा दबेगी और खत्म होगी और अच्छाई की हमेशा जीत होगी। अन्याय पे न्याय की लीला है ये। ईश्वर ने बताया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब सृष्टि को हानि करेंगे, उसके बनाए हुए सृष्टि पे जब जब हानि होगी तो वो अवतार लेके आता है और धर्म की स्थापना करता है। इसके अलावा गुरुग्राम, नोएडा, अयोध्या में रावण दहन की तैयारी है। रावण दहन को लेकर यूपी समेत पूरे देश में एजेंसियां अलर्ट पर है। और देश भर में किस तरह से अलग अलग तरीके से तैयार किए गए हैं रावण, किस थीम के साथ, कितने ऊंचे और किस तरह का उत्साह है, जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। पटना से नीतीश चंद्र हमारे साथ हैं, ओंकार सरकार कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पवन नारा दिल्ली में मौजूद हैं, पुनीत परिंजा चंडीगढ़ से और अनुराग अमिताभ भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही विशाल सिंह लखनऊ से हमारे साथ हैं। तो आपको हर जगह किस तरह से रावण दहन की तैयारियां इस वक्त जोर शोर से हैं और किसने कैसा किस थीम के साथ रावण बनाया दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले पटना चलते हैं, जहां पर सियासी मैसेज तो नीतीश आज बिहार बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दे ही दिया था। और इस बीच में आज जब गांधी मैदान में नीतीश आएंगे तो सियासी माहौल में विजयदशमी का पर्व, क्या कुछ खास, कैसी तस्वीरें? जी हाँ, बस थोड़ी देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन बारिश लगातार हो रही है, काफी देर से हो रही है और तेज बारिश हो रही है। और ऐसी स्थिति में मेरे ठीक पीछे आप देखें, जो रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के जो पुतले लगाए गए थे, हालांकि पहले पूरी तैयारी की गई थी, लेकिन रावण का जो सिर है वो देखिए किस तरह से गिरकर लटक गया है। जो काम पटाखों को करना था वो काम बारिश ने कर दिया है। और हालांकि आप देखिए कि पॉलिथीन सीट से पूरा कवर किया गया था, वार्निश की गई थी, ये जानते हुए ये अनुमान था कि बारिश होगी, लेकिन बहुत तेज बारिश हुई है। और इस बारिश की वजह से जो है
जो लोग काफी संख्या में यहाँ पहुंचे थे उनके लिए भी मुश्किलें खड़ी हो गई। आप पूरे मैदान में आप देखिए पॉलिथीन शीट लोगों ने अपने सिर पर रखा हुआ है, पेड़ के नीचे लोग छिपे हुए हैं और ये लोग वो हैं जो काफी दूर से आए थे यहाँ पर घूमने के लिए, अलग अलग इलाकों से, चूंकि बहुत ज्यादा भीड़ होती है। लेकिन जिस तरह की भीड़ यहाँ पर हुई, आप देखिए ये पॉलिथीन सीट में ये पूरा परिवार हमें नजर आ रहा है। कहाँ से आए थे आप लोग, क्या अनीसाबाद से आए हैं? अनीसाबाद से। क्या सोच के आए थी? सोच के आए थे कि देखेंगे रावण और क्या, बारिश भी नहीं होगा, धूप निकल बारिश हो गया, ये सब तो सोचे नहीं थे आने से पहले, धूप था बताए। ये पॉलिथीन सीट जो है उसमें पूरी फैमिली किसी तरह से अपने को बचा कर रखी है, चूंकि बारिश हो रही है और यहाँ पर आप पूरे मैदान में देखें पानी लग गया है। और ये कहा जा रहा है, बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि कार्यक्रम थोड़ा देर से किया जाएगा, चूंकि 5 बजे का समय है रावण दहन का और हर बार चूंकि बहुत बड़े स्तर पर कार्यक्रम होता है और इस बार तो इसकी ऊंचाई बढ़ा दी गई है पुतलों की। रावण का पुतला 80 फीट ऊंचा किया गया है और 75 फीट जो है मेघनाथ का और 70 फीट कुंभकर्ण का, और इसको लेकर बड़े स्तर पर तैयारी की गई और कुछ नए जो है इस बार आयाम इसमें जोड़े गए हैं, कुछ नई चीजें भी लोगों को देखने को मिलती। लेकिन बारिश ने मजा थोड़ा किरकिरा कर दिया है लोगों का। लेकिन फिलहाल इंतजार इस बात का कि बारिश जैसे ही कम होगी लोग फिर वापस जो है मैदान की तरफ लौटेंगे। बिल्कुल, तो बारिश ने, मौसम के मिजाज ने खलल डाल दिया है विजयदशमी के कार्यक्रम में पटना में। लेकिन विशाल के पास चलते हैं। लखनऊ में मौसम साफ है और किस तरह की तैयारियां वहां पर हैं, कितना ऊंचा पुतला बनाया गया है, विशाल? फिलहाल इस समय हम लखनऊ के ऐतिहासिक ऐशबाग रामलीला ग्राउंड में मौजूद हैं और यहां पर बताना जरूरी हो जाता है कि लखनऊ में भी अगर बात कर लिया जाए और आसपास के जिलों में भी बात कर लिया जाए तो मौसम पिछले 1-2 दिन से थोड़ा गड़बड़ हुआ है और जो फोरकास्ट है वो इसी बात को लेकर के है कि शाम के वक्त थोड़ा मौसम खराब हो सकता है। इसी वजह से सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देता हूं कि जो रावण का पुतला यहां पर सुबह सुबह तैयार हो जाता था, इस वक्त उसको तैयार किया जा रहा है। और खास बात यह है कि इस बार पुतले को पूरी तरीके से वाटर प्रूफ किया गया है, यानी कि अगर शाम के वक्त जिस समय रावण दहन होगा, अगर मान लीजिए बारिश हो भी जाती है, मौसम खराब हो भी जाता है, तो भी यहां पर पूरे इंतजाम किए गए हैं इस थीम के साथ कि लोकल इज वोकल। और जिस तरीके से जातिवाद और नस्लवाद किया जाता है उसको लेकर के संपूर्ण नाश हो, तो ये 3 मेन चीजें हैं जो इस बार थीम में रखी गई हैं। और इसी वजह से रामलीला मैदान में जो तैयारियां हैं वो कुछ देरी से जरूर हुई हैं, लेकिन अब वो तैयारियां पूरी तरीके से मुकम्मल होती हुई नजर आ रही हैं। और रावण दहन लगभग मान के चला जा रहा है कि 8 से 8:30 बजे के आसपास हो सकता है और उसके 1 घंटे बाद तक लखनऊ में सिर्फ और सिर्फ जो देसी आतिशबाजी होती है वो यहां पर की जाएगी, ताकि अपना जो थीम है लोकल इज वोकल और स्वदेशी को अपनाने का, इसमें यह किया गया है कि लखनऊ और आसपास के जिलों से जितने भी स्वदेशी पटाखे आते हैं बाजार में, बनाए जाते हैं स्वदेशी तरीके से, उन सबको इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा बगल में आप देखेंगे तो ऐतिहासिक मंच भी यहां पर पूरी तरीके से तैयार है जिसमें रामलीला का मंचन होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऐतिहासिक रामलीला को देख चुके हैं साल 2018 में यहां आकर के। तो इस रामलीला का जो महत्व है वो बहुत ही ज्यादा है। और यहां के ठीक सामने फिरंगी महली का जो पूरा अपनी मस्जिद पड़ती है वो भी होता है। तो गंगा जमनी तहजीब का ये बेहतरीन उदाहरण है रामलीला मैदान। और इसी वजह से फिलहाल यहां पर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं, मुकम्मल कर ली गई हैं। सबको इंतजार है कि रावण का पुतला पूरी तरीके से तैयार हो और 1 घंटे की आतिशबाजी के लिए हजारों की संख्या में जब लोग यहां पर जुटेंगे तो यहां का नजारा पिनाज देखने वाला ही होगा। बिल्कुल, तो लखनऊ में फिलहाल वाटर प्रूफ और मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल की तर्ज पर रावण का पुतला बनाया गया है। तैयारियां पूरी हैं, अभी असेंबलिंग में टाइम लग रहा है क्योंकि मौसम के मिजाज को देखते हुए सब कोई सेफ खेल रहे हैं। हालांकि पटना में रावण का पुतला थोड़ा डैमेज जरूर हुआ है, उसको भी सुधार किया जा रहा है क्योंकि वहां लगातार बारिश हो रही है। चंडीगढ़ चलते हैं, पुनीत परिंजा हमारे साथ हैं। पुनीत, चंडीगढ़ में तो सब कुछ लार्जर देन लाइफ होता है, वहां पर रावण भी जो है बताया जा रहा है कि उसकी ऊंचाई को लेकर क्या अलग होड़ रहती है, तो इस बार कितना ऊंचा रावण वहां बना है, क्या कुछ खास है? बिल्कुल बिल्कुल पिना, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। तो इस बार जो ट्राई सिटी में सबसे ऊंचा रावण है और 180 फीट ऊंचा जो रावण है ये बनाया गया है। और इसमें खास बात यह है कि इस रावण के अंदर पूरे जो है पर्यावरण को देखते हुए ग्रीन पटाखे जो है वो लगाए गए हैं ताकि पर्यावरण को किसी तरह नुकसान ना हो। उसके साथ ही मेघनाथ और कुंभकर्ण के यहाँ पर पुतले हैं जिनकी हाइट जो है वो 100 फीट रखी गई है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 180 फीट ट्राई सिटी में सबसे ऊंचा रावण है। पिछली बार ये 210 फीट का था और विशाल का रावण यहाँ पर खड़ा किया गया है और अच्छी खासी लोगों की भीड़ भी यहाँ पर है। खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर हरियाणा के यहाँ पर पहुंचेंगे, नायब सैनी, और तब यहाँ पर जो रावण दहन जो है उसका कार्यक्रम शुरू होगा। बहरहाल यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम जो है वो लगातार चल रहा है और
सारी तस्वीरों को देखते हुए, यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए 715 के करीब जो है पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। उसके अलावा जो बाउंसर है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये दशहरा ग्राउंड है पंचकुला का, और जहां पर ग्रीन जो पटाखे हैं उनका इस्तेमाल कर 180 फीट ऊंचा जो रावण है वो यहां पर बनाया गया है ताकि जो लोग हैं दूर दराज के ट्राई सिटी का चलिए, तो 180 फीट ऊंचा रावण है चंडीगढ़ में। रावण देखिए कि पिछली बार 220 फीट ऊंचा था, लेकिन इस बार ये रिकॉर्ड जो है सबसे ऊंचे रावण का वो कोटा शहर को गया है, जहां 221 फीट .5 लगभग हाइट बताई जा रही है रावण की। तो इस बार उन्होंने अपना नाम जो है रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराया है। चंडीगढ़ में इस बार 180 फीट का ही रावण रखा गया है। हमारे साथ अनुराग अमिताभ भी इस वक्त भोपाल से जुड़ चुके हैं। अनुराग, इस बार भोपाल के रावण में क्या खास, क्या मैसेज छिपा हुआ है, कितनी ऊंचाई और कितना उत्साह? देखिए, भोपाल में इस वक्त मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा रावण दहन कार्यक्रम होना है अवधपुरी ग्राउंड में। मेरे पीछे मौजूद आपको जो रावण दिखाई दे रहा है तकरीबन 111 फीट है। ये भी जो वोकल की बात चल रही है मेक इन इंडिया, उसके तहत तमाम जो चीजें हैं वो भारतीय द्वारा ही लगाई गई है। तमाम इलेक्ट्रिक जो चीजें हैं वो भी लगाई गई। इसके अलावा पर्यावरण के ऊपर विशेष ध्यान रखते हुए समिति ने इस बार, चूंकि हमने रावण दहन कार्यक्रमों में देखा है लगातार आतिशबाजी होती है, इसलिए इस बार आतिशबाजी अगर हम देखेंगे तो प्रदेश में पहली बार डिजिटल आतिशबाजी है। अगर मेरे पीछे मेरे कैमरामैन दिखाएंगे तो ये जो तमाम आपको लेजर लाइट्स दिख रही हैं, डिजिटल पूरी तरीके से ये लाइटिंग्स हैं जिनके जरिए आतिशबाजी का वैसा ही माहौल दिखाई देगा जिस तरीके से पूरे देश में अमूमन दिखाई देता है दशहरे के समय। तो साफ तौर पर जो मैसेज है वो पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ जो बुराई पर अच्छाई की जीत है, असत्य पे सत्य की जीत है, वो भी एक बड़ा ये मैसेज है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा रावण अकेले यहां पे ही नहीं, इसके अलावा 200 से ज्यादा जगह पर राजधानी भोपाल में जो है रावण के दहन का कार्यक्रम है। जिस तरीके से पटना के हालात हम देख रहे हैं, बारिश ने वहां पर तमाम आयोजकों को हलकान किया है। सुबह से मौसम यहां पर भी खराब था, लेकिन मौसम ने अभी थोड़ी करवट बदली है। बावजूद उसके तैयारियां पूरी हैं, पहले से ही वाटर प्रूफिंग की जा चुकी है, तमाम जो पुतले हैं वार्निशिंग की जा चुकी है कि कोई भी अगर ऐसी बारिश की घटना हो तो किसी भी पुतले को नुकसान ना हो। लेकिन सबसे बड़ा मैसेज जो देने की कोशिश की गई है रावण दहन के इस विजयदशमी के पावन त्योहार पे कि डिजिटल लाइटिंग हो, क्योंकि आतिशबाजी से पूरा देश का आकाश जो है इस वक्त जो है सराबोर हो जाता है। पर्यावरण की कहीं ना कहीं चिंता इस बार ये अवधपुरी की जो भोपाल समिति है उसने की है। तो एक मैसेज देने की भी कोशिश की है कि तमाम जो इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं वो इंडियंस से ही लगाए गए हैं, ताकि जो नरेंद्र मोदी जिस तरीके की बात करते हैं मेक इन इंडिया की, उसके तहत तमाम चीजें जो है वो हाथों से बनाई है तमाम जो कार्यकर्ता हैं। उसके अलावा डिजिटल लाइटिंग, ये एक अपने आप में एक अनूठा प्रयोग मध्य प्रदेश में किया और पहली बार ये राजधानी भोपाल में हो रहा है। तो माना जा रहा है कि इस बार का दशहरा कुछ अलग होगा। सबसे बड़े 111 फीट के रावण है, उसके अलावा डिजिटल लाइटिंग से पहली बार मध्य प्रदेश में भोपाल में आकाश जो है वो सराबोर होगा। और एक मैसेज देने की कोशिश कम से कम यहां पर की जाएगी कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है और अपने संस्कृति, संस्कार और सनातनी परंपरा को भी सुरक्षित रखते हुए बताना है कि किस तरीके से असत्य पर सत्य की विजय हुई है, अधर्म पर धर्म की विजय हुई है। तो मैसेज लाउड एंड क्लियर कम से कम राजधानी भोपाल से पूरे देश में ये मिलने जा रहा है। बिल्कुल, तो भोपाल में वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी अपनाओं के आह्वान का खास ख्याल रखा गया है, साथ ही साथ पर्यावरण का भी ख्याल रखा गया है, हाईटेक तकनीक से भी लैस है। हम ओंकार के पास चलते हैं। ओंकार सरकार हमारे साथ इस वक्त कोलकाता से जुड़े हैं। ओंकार, पहले विजयदशमी के दिन सिंदूर खेला के साथ मां को विदाई और अब रावण दहन की तैयारियां। देखिए, विजयदशमी के दिन यानी कि सिंदूर खेला के साथ मां दुर्गा की विदाई, और ये विदाई का पर्व जब चल रहा है उसी समय यहाँ पर सॉल्ट लेक सेंट्रल पार्क पर यहाँ पर रावण का पुतला भी बनाया गया है। मैं एक बार विजुअल ये दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर रावण का 60 फीट का एक पुतला बनाया गया है। इसके अलावा जैसे कि देखा जा रहा है मेघनाथ और इसके साथ साथ कुंभकर्ण का भी 55 फीट का पुतला बनाया गया है। शाम के 7:30 बजे ये रावण दहन शुरू होगा और इस रावण दहन के लिए
सभी तैयारियां जो है तैयारी एकदम आखिरी चरण पर है इस वक्त। जैसे कि देखा जा रहा है कमेटी इस वक्त उसी पर जुटी हुई है और ये जो पूरी तमाम ये रावण दहन होगा इसके लिए इको फ्रेंडली पटाखे इसमें इस्तेमाल किया गया है और इको फ्रेंडली पटाखे इस्तेमाल करने की वजह से पर्यावरण के कोई नुकसान ना हो, एनवायरमेंट के कोई नुकसान ना हो, उसके ऊपर भी खास ध्यान रखा गया है। और इससे पहले रावण दहन शुरू होगा शाम के 7:30 बजे के आसपास और उससे पहले यहाँ पर सांस्कृतिक अनुष्ठान भी किया जाएगा, वो भी शाम के 6:30 बजे से शुरू होगा और उसके बाद रावण दहन के लिए लगभग 5 से 7 हजार लोग यहाँ पर इकट्ठे होंगे और ये रावण दहन देखेंगे। तो और एक बार पिनाज दिखाने की कोशिश करूंगा। हम लोग इस वक्त है सॉल्ट लेक के सेंट्रल पार्क ग्राउंड पे। यहाँ पर रावण की जो पुतला लगाया गया है ये 60 फीट ऊंची है इस पुतला। इसके अलावा दोनों साइड पे जैसे कि देखा जा रहा है कुंभकर्ण के 55 फीट के और मेघनाथ के 55 फीट के दो अलग अलग पुतले भी लगाया गया है। और एनवायरमेंट के ऊपर नजर रखते हुए जो इको फ्रेंडली पटाखे यानी कि ग्रीन पटाखे हैं उन ग्रीन पटाखों को इस वक्त लगाया गया है। मैं एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो आखिरी चरण का जो काम है वो काम फिलहाल किया जा रहा है क्योंकि समय और ज्यादा बाकी नहीं है, कुछ ही घंटे है। तो वो जो आखिरी वक्त का जो काम है वो फिलहाल किया जा रहा है सॉल्ट लेक सेंट्रल पार्क ग्राउंड पे क्योंकि शाम के 7:30 बजे तक ये रावण दहन जो है ये शुरू होगा और लगभग 1 घंटे तक ये रावण दहन चलेगा, पटाखे फटेंगे। और इसके साथ साथ जो मैं कह रहा था कि एनवायरमेंट के ऊपर खास ध्यान दिया गया है, जो ग्रीन पटाखे हैं उस ग्रीन पटाखों को इसमें इस्तेमाल किया गया है ताकि एनवायरमेंट के कोई भी नुकसान ना हो। पिनाज बिल्कुल, तो हर जगह इस चीज का खास ख्याल रखा गया है कि पर्यावरण जो है उसको भी नुकसान ना हो। ग्रीन फायर क्रैकर्स जो है उनका इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही कई जगह रावण की ऊंचाई को इतना भव्य बनाने की कोशिश है कि वो अपने आप में एक रिकॉर्ड हो, लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र हो। नीतीश पटना से जुड़े हुए हैं। नीतीश, क्या अभी भी बारिश बदस्तूर जारी है? क्या कार्यक्रम वहां का जो 5 बजे शुरू होना था उसमें अब डिले होगा ही होगा? फिलहाल ताजा अपडेट क्या है आपके पास? जी हाँ, देखिए अभी भी बारिश हो रही है। हालांकि थोड़ी हल्की बारिश जरूर हुई है और इससे लोगों को थोड़ी राहत हुई है, लेकिन अभी भी कार्यक्रम जो है उसको लेकर ये घोषणा की जा रही है कि इंतजार किया जा रहा है, जैसे ही बारिश खत्म होगी ये कार्यक्रम किया जाएगा। और हम आपको मैदान की तस्वीर एक बार दिखा दें। आप देखिए मैदान में चारों तरफ आपको लोग जो है पॉलीथीन सीट में नजर आएंगे और लगातार गांधी मैदान में पेड़ किनारे जो लोग आपको नजर आ रहे हैं, शायद इन लोगों को भी अंदेशा था कि बारिश होगी, क्योंकि सुबह से ही मौसम खराब था और इसलिए लोगों ने पूरा इंतजामात करके यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। और चूंकि पानी लग गया है बहुत चारों तरफ, ऐसे में लोगों की मुश्किलें भी हैं, लेकिन फिर भी हर कोई इस मौके को यहाँ पर देखना चाहता है। चूंकि एक बड़ा कार्यक्रम होता है, कई दिनों से इसकी तैयारी होती है। और यहाँ भी एक बार फिर हम आपको पुतले की तस्वीर दिखा दें। रावण का पुतला जो है उसका सिर गिर गया है और बगल में मेघनाथ और कुंभकर्ण। और इस बार ये भी किया गया था कि रिमोट के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुतले में आग लगाएंगे, उसका दहन होगा, लेकिन उससे पहले बारिश ने थोड़ा वो काम कर दिया है। अब इंतजार इस बात का कि जैसे ही बारिश खत्म होगी उसके बाद कार्यक्रम शुरू होगा और फिर धीरे धीरे जो लोग हैं वो मैदान के अंदर उस पंडाल के ठीक सामने हाजिर होंगे जहां पर ये कार्यक्रम होगा। और चूंकि पूरे मैदान में यहाँ पर कई कार्यक्रम होते हैं जिसमें हनुमान, सीता, राम, तमाम इस तरह के जो कलाकार होते हैं वो यहाँ भ्रमण करते हैं। और एक नीतीश, लोगों में गजब का उत्साह है कि बरसात लगातार हो रही है, मैदान में पानी भर गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग वहां बड़ी तादाद में जुटना शुरू हो गए हैं। लोगों को समझाया जा रहा है कि भाई अभी थोड़ा वक्त लगेगा। और इससे पहले जो तस्वीरें आपने भेजी हैं नीतीश, देखिए कि आप जो कह रहे थे कि अभी आयोजक थोड़े निराश या मायूस हैं कि पूरा कवर किया था रावण के पुतले को, बाकायदा वाटर प्रूफिंग शीट्स जो हैं उसको लगाई गई थी, उसके बावजूद भी यहाँ रावण का पुतला डैमेज हो गया है। और आप पूरे 10 दिन रामलीला का मंचन करते हैं, तैयारी करते हैं, लंका दहन के बाद दूसरा ये मौका होता है जब रावण दहन होता है, तो सबसे ज्यादा उत्साह चाहे आयोजक हों, फिर रामलीला के जो कमेटी के सदस्य हों या फिर वहां पर पहुंचने वाले तमाम दर्शक हों, सभी में ये उत्साह रहता है रावण दहन को लेकर। और बड़ी तादाद में लोग वहां जुटते हैं और दूर दूर से मेला देखने के लिए, रावण दहन देखने के लिए बच्चों के साथ, परिवार के साथ लोग पहुंचते हैं। और गांधी मैदान में नीतीश कुमार भी पहुंचेंगे राज्यपाल के साथ। लेकिन अभी जिस तरह से पुतला डैमेज हुआ है, आयोजकों की चिंता जो है वो बढ़ गई है कि
किस तरह से इतने कम समय में बारिश लगातार हो रही है, उसके बीच इस पुतले को फिर से खड़ा किया जाए, क्योंकि बच्चों में, लोगों में गजब का उत्साह है, तो उन्हें मायूस नहीं करना है, निराश नहीं करना है। इसीलिए कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इसे ठीक कर लिया जाए। और इस बीच आपको बता दें, गोरखपुर से भी तस्वीरें आ रही हैं। इस वक्त दशहरा पर भव्य शोभा यात्रा वहां निकल रही है। गोरख पीठाधीश्वर के रूप में सीएम योगी शोभा यात्रा को निकाल रही है। विजय रथ पर सवार होकर पूरे शहर में यात्रा निकाली जाती है। ये गोरखनाथ पीठ की परंपरा है। गोरक्षक पीठाधीश्वर रामलीला मैदान पहुंचते हैं और प्रभु श्री राम का अभिषेक करते हैं। तो आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त गोरखपुर पहुंचे हुए हैं और गोरखपुर में जो वो शोभा यात्रा परंपरा है, हर साल पूरे शहर में भ्रमण करता हुआ ये जुलूस निकलता है। खुद योगी आदित्यनाथ देखिए कि एक अलग ही अंदाज में यहाँ पर परंपरा का निर्वहन करते हुए वहाँ पर निकल रहे हैं धाम से, और पूरा का पूरा जो जुलूस है उनकी अगुवाई में होता है और शोभा यात्रा पूरे शहर में घूमती है। और उसके बाद फिर प्रभु श्री राम का अभिषेक करेंगे। तो यहाँ खास तौर से इस उत्सव के लिए देखिए खेतरी भी जा रही है। नौ दुर्गे के दौरान आप जो पूरा जौ की खेतरी करते हैं वो भी वहाँ उनके साथ जा रही है। तो तमाम परंपरा का निर्वहन जो है पूरी तरह से यहाँ पर किया जा रहा है और इस शोभा यात्रा के लिए परंपरागत तरीके से परंपरा का निर्वहन करते हुए वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँच चुके हैं।